किसी वस्तु का, बताइए क्वेश्चन आपको बताना है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 किलो है, 60 केजी, 60 केजी क्या है? किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 केजी, 60 केजी ना कह के यहां पर, क्योंकि भार का जो इसको मैं एक केजी ना कह के क्वेश्चन को मैं चेंज करता हूं। यहां पर कहा 60 न्यूटन है, 60 न्यूटन है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आपसे कह दिया 60 न्यूटन, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 60 न्यूटन है, तो बताओ 60 न्यूटन है, तो बताओ चंद्रमा पर उस वस्तु का भार क्या होगा? मान लो बेटा मैं यहां पर आपको 60 न्यूटन, मेरा भार 60 न्यूटन यानी क्या है, मेरा जो भार है वो 60 न्यूटन का है मेरे प्यारे बच्चों। यदि मान लो तो क्या चंद्रमा पर जाने पर मेरे भार में कोई परिवर्तन होगा? तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि हाँ, इस पर ध्यान देना, स्थान परिवर्तन से भार में परिवर्तन होता है मेरे प्यारे बच्चों। भार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। स्थान परिवर्तन से व्यक्ति का वेट चेंज हो जाता है या वस्तु का वेट चेंज हो जाता है। कैसे? तो देखिए फार्मूला होता है F = mg। आपको पता है मास क्या है? ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहता है। मास m है मान लो, तो g तो चेंज होता है, g क्या होता है? चेंज होता है। g क्या होता है? यहाँ पर g अलग अलग स्थानों पर चेंज होता रहता है। यदि चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर g का मान, चंद्रमा पर स्मॉल g का मान मेरे प्यारे बच्चों, चंद्रमा पर स्मॉल g का मान पृथ्वी पर g के मान का, पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है, 1/6 गुना होता है। यानी 1/6 पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना, यहां पर ध्यान रखना। ये देखो आ गया, चंद्रमा पर g का मान पृथ्वी पर g के मान का 1/6 गुना होता है। सिंपल सा यदि आप यहां पर निकालें तो किसी व्यक्ति का भार, देखो यहां पर 60 केजी था, यहां पर 60 न्यूटन था, सॉरी यहां पर कितना था? 60 न्यूटन था। किसी वस्तु का भार यहां पर 60 न्यूटन था, तो ये चंद्रमा पर गया तो चंद्रमा पर इसका भार क्या हो जाएगा? पृथ्वी के भार का 1/6, पृथ्वी के भार का 1/6 मेरे प्यारे बच्चों याद रखना। तो इसका क्या हो जाएगा? पृथ्वी पर यदि किसी व्यक्ति या वस्तु का भार 60 किलो है, वो 60 न्यूटन है सॉरी, तो चंद्रमा पर इसका भार 10 न्यूटन ही बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। याद रखना कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। यानी अब आपको क्लियर हो गया होगा कि स्थान परिवर्तन से भार में परिवर्तन होता है। क्यों होता है? क्योंकि भार में F = mg फार्मूला, मास इंटू भार जो होता है, मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का प्रोडक्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों। प्रोडक्ट यानी यहाँ पर द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को हम भार कहते हैं, वेट W से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पर वेट हो जाएगा। तो मास यदि कांस्टेंट है ऑलवेज सभी जगह, तो g का मान अलग अलग स्थानों पर परिवर्तित होता रहता है और ऊंचाई पर जाने पर कम होता रहता है। इसीलिए पृथ्वी पर g का मान, चंद्रमा मून पर g का मान अर्थ पर g के मान का 1/6 गुना होता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी जब भी आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार इतना है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो आपको उसमें 6 का भाग दे देना है, अपने आप चंद्रमा का निकल के आ जाएगा। मैं मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं, सिंपल सा, आपसे यदि कहता है किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है चंद्रमा पर, कहां पर? चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है मेरे प्यारे बच्चों। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 30 न्यूटन है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा?
पृथ्वी पर, मेरे प्यारे बच्चों देखिए, पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर भार करेंगे तो 30, चंद्रमा पर बताया है, चंद्रमा पर दे दिया है, पृथ्वी पर करना है तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 180 न्यूटन, 180 न्यूटन। यही चीज यदि आपसे कहता पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, पृथ्वी पर 30 न्यूटन है, तो चंद्रमा पर क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन इसी में चंद्रमा पर आपसे पूछता तो 6 से भाग दे देना है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है 6 से 5 न्यूटन। ये देखिए, यानी आपको क्लियर हो गया, पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान, वो सॉरी चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी पर जी के मान का 1/6 गुना होता है, और सिंपल सा कह दें कि पृथ्वी पर जी का मान, पृथ्वी पर जी का मान चंद्रमा पर जी के मान का 6 गुना होता है। ये दोनों जस्ट चीजें हैं, ये आपको क्लियर करके रखनी है और अच्छे तरीके से क्लियर कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए आपका ये भी क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। हाँ, तो देखिए क्या स्थान परिवर्तन से मनुष्य किसी वस्तु का भार परिवर्तित होता है या नहीं, तो आपके माइंड में आ गया हाँ, स्थान यदि परिवर्तित करेंगे तो मनुष्य किसी वस्तु का भार परिवर्तित हो जाएगा। उसका मेन कारण क्या है मेन कारण कि जी का मान परिवर्तित होता है। जी का मान क्या होता है, परिवर्तित होता है। स्मॉल जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान यानी खिंचाव बल परिवर्तित होता रहता है। स्मॉल जी का मान अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपको देखना है। देखिए कह रहा यदि चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है, क्यों? यहां पर कह रहा है चंद्रमा पर किसी अंतरिक्ष यात्री को उतरने से पहले अपनी पीठ पर भारी बोझ बांधना होता है, क्यों? तो देखिए समझिए, अभी मैंने वही चीज आपको बताई, सेम आपको बताना चाहूंगा कि चंद्रमा पर जी का मान, स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है, 6 गुना होता है। चंद्रमा पर स्मॉल जी का मान पृथ्वी पर स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है। यानी सिंपल सा अब आपको यह देखना है कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर जाता है, मान लो नॉर्मल वो पृथ्वी पर जब था तो उसे 16 न्यूटन का भार था उसके पास, यानी उसको मिला करके पूरा जो भी पहन के जो भी लेके गया 16 न्यूटन का भार था मान लेते हैं, और वो चंद्रमा पर चला गया और चंद्रमा पर उतरता है, तो चंद्रमा पर उतरेगा तो वो कितना बचेगा, 60 में 1/6 करेंगे तो ये 10 न्यूटन बचेगा, यानी इतना भार बचेगा मेरे प्यारे बच्चों। ध्यान रखिए, यानी 10 न्यूटन भार लगेगा उसके ऊपर रहेगा, और वो क्या करेगा, वो चंद्रमा पर तैरने लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेगा, वो चंद्रमा पर तैरने लगेगा, और यहां पर यानी चंद्रमा पर उड़ने लगे। जैसे गुब्बारा है तो गुब्बारे में कोई भार नहीं है, वो उड़ने लगता है, यानी उसी तरह ये भी तैरने लगेगा। इसीलिए इस व्यक्ति को जो अंतरिक्ष यात्री होता है, तो अंतरिक्ष यात्री को उचित भार प्रदान करने के लिए कि वहां पर जो भार है वहां पर उतरने से पहले करना पड़ता, तो वो जो जितना भार था उसका लगभग 6 गुना भार उसके शरीर पर देना होता है। वो लगभग 6 गुना भार यानी अधिकतम भार की चीजें पीठ पर बांधनी होती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को बहुत बेहतरीन जानकारी समझ में आई होगी कि क्या अंतरिक्ष पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री को अपनी पीठ पर क्यों भारी चीजें बांधनी होती हैं, क्योंकि उसका भार यहाँ की अपेक्षा वहां पर 1/6 हो जाता है, और 1/6 हो जाने के कारण उसे लगभग 6 गुना भार की वस्तुएं अपने पीठ पर लादनी होती हैं, जिससे वो मेंटेन रहे और वहां पर उसे जैसा पृथ्वी पर अनुभव होता है वैसा ही वहां पर भी अनुभव हो। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीजें आप अच्छे ढंग से क्लियर करिएगा, बहुत बेहतरीन तरीके से रखिएगा। ये तो आपको क्लियर हो गया यहाँ पर कि सिंपल सा
कि पृथ्वी पर वो चंद्रमा पर जाने से पहले उतरने से पहले अंतरिक्ष यात्री को अपनी पीठ पर क्यों बांधना पड़ता है? तो उस पर केवल क्या है, क्योंकि इस्माइल जी का मान का परिवर्तन, मैंने पहले भी बताया था, इस्माइल जी का मान परिवर्तित होता रहता है, इस्माइल जी का मान परिवर्तित होता है, इसलिए वो अपना भार बढ़ाने के लिए वहां पर चीजें क्या करता है, क्योंकि यहां पर जी का मान वहां पर जी के मान का 1/6, यहां पर वो चंद्रमा पर जो जी का मान है तो यहां पर जी के मान का 1/6 गुना है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपनी पीठ पर लाद करके वो भार बनाना पड़ता है और पृथ्वी जैसा अपना सिचुएशन, अपनी कंडीशन को क्लियर करना पड़ता है मेरे प्यारे बच्चे। तो देखिए ये चीजें आपको बेहतरीन तरीके से पूरी क्लास में